आज की वीडियो में मैं क्षितिज भाग 2 के हिंदी है जो क्लास 10th का, उसका चैप्टर 1 कहानी है भी जो पाठ 14 है उसका सारांश बताऊंगी। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम ये कहानी देखते हैं क्या है। एक कहानी है भी, तो ये कहानी क्या है इसका संक्षिप्त परिचय पहले देख लीजिए। यह एक आत्मकथात्मक शैली लिखा गया है इसमें, लेकिन आत्मकथा नहीं है ये। इसमें लेखिका है जो मन्नू भंडारी जी हैं, इसकी लेखिका ने अपने पारिवारिक वातावरण के उन पहलुओं को चित्रित किया है जिनका प्रभाव उनके व्यक्तित्व निर्माण पर पड़ा है। अपनी सहज अभिव्यक्ति में आपने अपने माता पिता की बेबाकी से वर्णन करके अपनी ईमानदारी का परिचय दिया है। कहानी का प्रारंभ अजमेर राजस्थान के ब्रह्मापुरी मोहल्ले के अपने मकान के वर्णन से किया है जो इनकी ईमानदारी की झलक प्रस्तुत करता है। तो पाठ का सार देखेंगे। पाठ का सार यह है कि आरंभ में क्या लेखिका के पिता इंदौर में रहते थे। वे संपन्न और प्रतिष्ठित होने के साथ कोमल और संवेदनशील भी थे। शिक्षा और समाज सेवा की उनकी विशेष रुचि को 8-10 विद्यार्थियों के साथ उनके घर रहकर पढ़ने से समझा जा सकता था। एक बार किसी करीबी व्यक्ति के धोखा दिए जाने पर वे आर्थिक मुसीबत में फंसकर अजमेर आ गए। एक अंग्रेजी हिंदी कोर्स पूरा करने पर भी जब धन नहीं मिला तो उनकी सकारात्मकता घटती चली गई और वे सदा के लिए बेहद क्रोधी, शक्की, जिद्दी और अहमवादी हो गए। कौन है ये? लेखिका के पिताजी। लेखिका का जन्म प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, परंतु उसकी यादें अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में पिता की बिगड़ी मन स्थिति के साथ शुरू हुई। पिताजी की ऊपर की मंजिल पर बिखरी कॉपी किताबों में उलझे रहते थे और वह अपनी माँ और 5 भाई बहनों के साथ नीचे रहती थी, क्योंकि पिताजी का जो माइंड वो था ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुका था। नवाबी आदतों के आदि पिता, त्यागमयी पत्नी और ममतामयी अनपढ़ माँ पर जब तब बरसते और सभी पर शक करते रहते। परिस्थितियों को किस्मत समझने वाली माँ को लेखिका कभी अपना आदर्श नहीं बना सकी। लेखिका की बड़ी बहन की शादी लेखिका की छोटी उम्र में होने के कारण उसकी धुंधली सी याद ही थी। लेखिका की जो बड़ी बहन थी उसकी शादी जब लेखिका बहुत छोटी थी तभी हो गई थी। बचपन में घर के पड़ोस की संस्कृति ने उसे इतना प्रभावित किया कि उसने अपनी आरंभिक कहानियां उन्हीं पर लिखी। वर्तमान शहरी जीवन में पड़ोस की कमी उसे दुखी और चिंतित बनाती है। पिता के द्वारा उससे बड़ी बहन सुशीला के गोरेपन और सुंदरता की प्रशंसा से जगहहीन बोध ने उसमें विशेष बनने की लगन उत्पन्न की, परंतु लेखिकी उपलब्धियों के मिलने पर भी वह उससे उबर न सकी। सुशीला के विवाह और भाइयों के पढ़ने के लिए बाहर जाने पर पिता ने उसे रसोई में समय खराब न कर देश दुनिया का हाल जानने को प्रेरित किया। घर में राजनीतिक पार्टियों की बहसों को सुनकर उसमें देशभक्ति की भावना जगी। सन 1945 में सावित्री गर्ल्स कॉलेज के प्रथम वर्ष में हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका में न केवल हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जगाई बल्कि साहित्य के सच को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। सन 1946-47 के दिनों में लेखिका ने घर से बाहर निकलकर देश सेवा में सक्रिय भूमिका निभाई। हड़तालों, जुलूसों व भाषणों में भाग लेने से छात्राएं भी प्रभावित होकर कॉलेजों का बहिष्कार करने लगीं। प्रिंसिपल ने कॉलेजों से निकाले जाने का नोटिस देने से पहले पिता को बुलाकर शिकायत की, तो वे क्रोधित होने के बदले लेखिका की नेतृत्व शक्ति देखकर गद्द हो गए, प्रसन्न हो गए। एक बार जब पिता ने अजमेर के व्यस्त चौराहे पर बेटी के साथियों के बीच अकेले धारा प्रवाह क्रांतिकारी भाषण की खबर मित्र से सुनी तो पिता को लेखिका घर की मर्यादा लांघती लगी। दूसरे मित्र से उसी भाषण की प्रशंसा सुनकर वह गद्य भी हो उठे। बेटी में वह अपने देखे सपनों को पूरा होते देखने लगे। लेखिका को भी इसका एहसास था कि उसमें पिता के अनेक गुण अवगुण स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। फिर भी पिता के स्वभाव की विशेषता, विशिष्ट बनने की चाह और सामाजिक छवि को न बिगड़ने देने के अंतर विरोध को वह पूर्णतः न समझ पाई। देश की आज़ादी की खुशी से वह फूली नहीं समाई। अब हम यहाँ मन्नू भंडारी जो इनकी लेखिका है उनके बारे में जानेंगे। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म 1931 में गांव भानपुरा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी इंटर तक यानी 12th तक की शिक्षा शहर में हुई। बाद में इन्होंने हिंदी से एमए किया। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य से अवकाश प्राप्ति के बाद ये दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन करती रहीं।
इनके प्रमुख कार्य क्या है? इनका कहानी संग्रह है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है और त्रिशंकु। इनका उपन्यास है आपका बंटी महाभोज। पुरस्कार इनको कौन कौन से मिले हैं? हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इत्यादि। तो अब हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? तो देखिए, हमने चैप्टर में सारांश क्या देखा कि 2 लोगों का पड़ा था उस पर प्रभाव, एक उनकी अध्यापिका और दूसरे उनके पिताजी। तो आंसर क्या बोलेंगे हम कि लेखिका के जीवन पर 2 लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। पिता का प्रभाव, लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इसी के परिणाम स्वरूप उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता के द्वारा ही उनमें देश प्रेम की भावना का भी निर्माण हुआ था। शिक्षिका शीला अग्रवाल का भी प्रभाव पड़ा था। शीला अग्रवाल की जोशीले बातों ने एक और लेखिका के खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया था, तो दूसरी ओर देश प्रेम की अंकुरित भावना को उचित माहौल प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप लेखिका खुलकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। देखिए, पिताजी उनके क्या किए थे? देखिए, रसोई में जा रही थी, वो खाना ना बनाने लगी थी, तो उनके पिताजी ने उसका विरोध किया था। तो पिता का व्यक्तित्व है, 2 लोगों के व्यक्तित्व पर उस प्रभाव पड़ा था, पिताजी और उनकी अध्यापिका। दूसरा क्वेश्चन है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है? तो देखिए, पिताजी क्या बोले थे? बोले था ना कि रसोई से बाहर निकलो, देश दुनिया देखो। तो इसका मतलब यह है कि लेखिका के पिता का मानना है कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। वे पकाने खाने तक ही सीमित रह जाती हैं और अपनी सही प्रतिभा का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस प्रकार प्रतिभा को भट्टी में झोंकने वाली जगह होने के कारण ही वो रसोई को भटियार खाना कहकर संबोधित करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर? तो आपको शायद समझ में आ गया होगा, चैप्टर समझे हैं तो, कि जब लेखिका के पिताजी को स्कूल बुलाया गया था तो पिताजी ने उसका विरोध न करके, उसके अगेंस्ट में न जाके उसका फेवर किए थे, तो लेखिका कैसे चकित हो गई थी? तो आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे कि एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिलें और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों के खिलाफ क्यों न अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भरनाते हुए कॉलेज गए। इससे लेखिका का बहुत भयभीत हो गई थी, बहुत डर गई थी कि अब पिताजी आएंगे, क्या होगा। परंतु प्रिंसिपल से मिलने तथा असली अपराध के पता चलने पर लेखिका के पिता को अपनी बेटी से कोई शिकायत नहीं हुई। पिताजी के व्यवहार में परिवर्तन को देखकर लेखिका को न तो अपने आंखों पर भरोसा हुआ और न ही अपने कानों पर विश्वास हुआ कि पिताजी ऐसा बोल रहे हैं। क्वेश्चन 4 है कि लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम क्या बताएंगे कि लेखिका के अपने पिता के साथ अक्सर वैचारिक टकराहट हुआ करती थी। किस प्रकार की हुआ करती थी? लेखिका के पिता यद्यपि स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, परंतु वो स्त्रियों का दायरा 4 दीवारी के अंदर ही सीमित रखना चाहते थे। परंतु लेखिका क्या थी? खुले विचारों की थी और पिता के रोक टोक पे वो उनका आर्ग्यू होता था, बहस होती थी। लेखिका के पिता लड़की की शादी जल्दी करने के पक्ष में थे, लेकिन लेखिका जीवन की आकांक्षाओं को पूर्ण करना चाहती थी, जो हर लड़की चाहती है। तीसरा है, लेखिका का स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेकर भाषण देना उनके पिता को पसंद नहीं था। चौथा है कि पिताजी का लेखिका की माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं था। स्त्री के प्रति ऐसे व्यवहार को लेखिका अनुचित समझती थी। 5वां है कि बचपन के दिनों में लेखिका के काले रंग रूप को लेकर उनके पिता का मन उनकी तरफ से उदासीन रहा करता था। जो लेखिका को पसंद नहीं था, वो अपनी बड़ी बेटी सुशीला से ही उसकी कंपेयर करते थे, तुलना करते थे, जो लेखिका को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता, क्वेश्चन 5 है कि इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका का रेखांकित कीजिए। तो मन्नू जी की भूमिका हम क्या करेंगे यहाँ पे? सन 1946-47 में समूचे देश में, पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन पूरे उफान पर था।
हर तरफ हड़तालें, प्रभात फेरियां, जुलूस और नारेबाजी हो रही थी। और घर में पिता और उनके साथियों के साथ होने वाली गोष्ठियों और गतिविधियों ने लेखिका को भी जागरूक कर दिया था। घर में बातें होती थी, सब यही राजनीति की, लेखिका सुनती रहती थी, तो लेखिका को और भी जागरूक कर दी ये बातें। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ दिया। जब देश में नियम, कानून और मर्यादाएं टूटने लगी, तब पिता की नाराजगी के बाद वो पूरे उत्साह के साथ आंदोलन में कूद पड़ी। उनका उत्साह, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता था। वे चौराहों पर बेझिझक भाषण, नारेबाजी और हड़तालें करने लगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भी सक्रिय भूमिका थी, वो भी देशभक्त थी। क्वेश्चन 6 है, रचना और व्यक्ति के आधार पर यह क्वेश्चन। लेखिका ने बचपन में अपने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा तथा पतंग उड़ाने जैसे खेल भी खेले, किंतु लड़की होने के कारण उनका दायरा घर की चार दीवारी तक सीमित था। क्या आज भी लड़कियों के लिए स्थितियां ऐसी ही हैं या बदल गई हैं? अपने परिवेश के आधार पर बताइए। तो देखिए, इसमें सबकी राय अलग अलग होगी, पर हम यहाँ पे सटीक उत्तर देना चाहेंगे कि अपने समय में लेखिका को खेलने तथा पढ़ने की आज़ादी तो थी, लेकिन अपने पिता द्वारा निर्धारित गांव तक सीमा तक ही थी कि एक दायरे में रहे। परंतु आज स्थिति क्या हुई है, बदल गई है। आज लड़कियां एक शहर से दूसरे शहर में शिक्षा ग्रहण करने तथा खेलने जाती हैं। ऐसा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आज भारतीय महिलाएं विदेशों तक, अंतरिक्ष तक जाकर दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। परंतु इसके साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आज भी हमारे देश में कुछ लोग स्त्री स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। जी हाँ, कहीं कहीं ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन 7 है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में आपने विचार लिखिए। तो ये विचार लिखेंगे हम कि आज मनुष्य के संबंध का क्षेत्र सीमित हो जा रहा है, मनुष्य आत्म केंद्रित होता जा रहा है, उसे अपने सगे संबंधियों तक के बारे में अधिक जानकारी नहीं होती। यही कारण है कि आज के समाज में पड़ोस कल्चर लगभग लुप्त होता जा रहा है। लोगों के पास समय का अभाव होता जा रहा है। मनुष्य के पास इतना समय नहीं कि वो अपने पड़ोसियों से मिलकर उनसे बातचीत कर ले। भाषा अध्ययन है यहाँ पे। इस आत्मकथन में मुहावरों का प्रयोग करके लेखिका ने रचना को रोचक बनाया है। रेखांकित मुहावरों को ध्यान में रखकर कुछ और वाक्य बनाएं। तो देखिए कैसे करेंगे। इस बीच पिताजी की एक निहायत दकियानूसी मित्र ने घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारी। मीन्स होमवर्क न करने से शिक्षक ने अच्छी तरह से छात्र की लू उतारी। खा है, वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। मतलब आग लगाना मतलब कुछ मित्र ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर में आग लगाने का काम करते हैं। तीसरा है, बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। थू थू करने का मतलब यहाँ पे है तुम्हारे इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने से पड़ोसी थू थू करेंगे। फिर घा है, पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए। आग बबूला का मतलब यहाँ पे है मेरे स्कूल नहीं जाने से पिताजी आग बबूला हो गए। तो दोस्तों, इसके साथ ही चैप्टर ख़त्म हुआ। होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो आप देखना, जहाँ भी नहीं समझ में आया होगा आप मुझे कमेंट्स करना और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।